हेलो एवरीवन। आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई दो कंपनियों के बारे में, जिसमें लगातार हमें बढ़िया रैली देखने को मिली, लेकिन उस बड़ी रैली के बाद एक गिरावट भी देखने को मिली है। तो पहली कंपनी है एनसीसी और दूसरी कंपनी है एनबीसीसी। एक प्राइवेट कंपनी है तो एक सरकारी कंपनी है। दोनों ही कंपनियों में हाल फिलहाल में क्या करना चाहिए, तेजी बनेगी कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम एनसीसी की। सबसे पहले 80 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और ये शेयर जाना जाता है राकेश झुनझुनवाला जी की बदौलत, क्योंकि एक बहुत बड़ी होल्डिंग अगर हम देखें एनसीसी में तो उन्हीं की है। आप देखिए पिछले एक महीने में एनसीसी के शेयर में गिरावट आई है। 87 रुपीज से शेयर 73 रुपीज तक पहुंचा, बाद में संभला और अभी अगर हम देखें तो 80 रुपए से 75 रुपए के प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है, 80 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक साल में अगर देखा जाए तो 295% का ग्रोथ भी है यहाँ पर। 20 रुपए का शेयर था, बढ़िया रैली आई, बढ़िया तेजी बनी, 100 रुपए तक पहुंचा था ये शेयर, 100 रुपए तक। उसके बाद अगर हम देखें तो भैया गिरावट आई है और ये गिरावट लाजमी भी है। जब 20 रुपए का शेयर 100 रुपए तक पहुंचेगा तो भैया थोड़ा तो गिरेगा। इससे पहले भी देखिए, इसमें जब भी कोई तेजी आई थी बाद में गिरावट देखने को मिली थी। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर टूटेगा, जी नहीं, शेयर ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। कुछ वक्त के लिए रुका है, सांस ले रहा है एक लेवल के ऊपर, लेकिन बाद में तेजी जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो अभी भी 38% की गिरावट है। 135 रुपए के करीब का हाईस बनाया था और 16 रुपए का लो बनाया था। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर लगातार मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे एनसीसी को लेकर, और मैंने कहा था कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, डेफिनेटली एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देखिए 10 साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी टेंडेंसी रही है कि गिरावट आई है तो बड़ी रैली हमेशा आएगी, फिर गिरावट है, फिर बड़ी तेजी आएगी, गिरावट आई है, तेजी आएगी, गिरावट आई, कोरोना की बदौलत एक बड़ी रैली यहाँ पर बनी है। अभी गिरावट आई है लेकिन एक बड़ी तेजी जरूर यहाँ पर बनती हुई नजर आ जाएगी आपको बहुत ही जल्दी। स्मॉल कैप शेयर है, 5,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 48 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। बीएससी में देखा जाए तो 17 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 19.68% की होल्डिंग है, 10.32% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 11.31% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। राकेश झुनझुनवाला हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, 10.94% की होल्डिंग है उनके पास, जो हालांकि राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। और इवन राकेश झुनझुनवाला जी की भी होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टोटल अगर दोनों की मिला के देखें तो होल्डिंग भैया 12-13% से ज्यादा की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 48% से ज्यादा की देखने को मिल रही है। छोटा शेयर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है, 10% का डिविडेंड पे कर है, मतलब पर शेयर आपको 20 पैसा डिविडेंड के तौर पर मिल रहा है। एनसीसी के बारे में देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि देखिए अभी चल क्या रहा है कि कोरोना की वजह से अभी अगर देखा जाए तो नाइट कर्फ्यूज लगे हैं, जिसकी बदौलत जो कंस्ट्रक्शन के कामकाज है वो कहीं ना कहीं थोड़े से हल्के पड़े हैं। और जो लॉकडाउन का डर आज भी लोगों को सता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक है कि अगर लॉकडाउन हो गया तो जो मजदूर है, जो कामकाज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कहीं वो ना चले जाए। तो एक दिक्कत यहाँ पर है और ये रहेगी, और ये थोड़ा सा पैनिक अभी और वक्त तक रह सकता है। यहाँ पर दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को डेंट थोड़ा सा लग तो जरूर सकता है। अभी अगर हम साउथ इंडिया की बात करने जाए तो एक रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि लॉकडाउन लगने के डर से जो कंस्ट्रक्शन के कामकाज है उसको बड़ी तेजी से किया जा रहा है, ताकि अगर ऐसा कुछ हो भी तो कामकाज उनका समय पे पूरा हो जाए। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको सिचुएशन समझाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और तो और टारगेट्स अभी भी इनके 100-110 रुपए के करीब के देखने को मिले हैं।
जियोजीत के 120 रुपए का टारगेट है, प्रभुदास लीलाधर का 111 रुपए का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 110 रुपए का टारगेट है, डोलट कैपिटल का 108 रुपए के आसपास का टारगेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया है, कोरोना के बाद देखें तो धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में जंप भी आया है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिला है, क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर आया है। कोरोना ने सिचुएशन को बदला जरूर है, कुछ वक्त के लिए मुझे लगता है कि पेन रह सकता है। देखिए शेयर में गिरावट है और शायद ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। हो सकता है कि शेयर दोबारा 75 रुपए तक भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, लेकिन निचले लेवल पर बाइंग का मौका होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अभी मार्केट में पेन रहेगा, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन भी बढ़ रहा है। लॉकडाउन मतलब नाइट कर्फ्यू अभी तो लग रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों में लग रहे हैं वो नाइट कर्फ्यू की अगर मैं बात करूं तो। और अगर बड़े शहरों में अगर नाइट कर्फ्यू लगते हैं तो कामकाज जो होता है वो कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। और अगर कल को लॉकडाउन का हालांकि डर है, लगने वाला नहीं है लॉकडाउन, ठीक है, लेकिन अगर डर डेफिनेटली जाहिर सी बात है डर रहेगा सबके मन में। इवन जो लोग मजदूर भी काम करते हैं उनके डर मन में भी डर रहेगा कि भैया अगर लॉकडाउन एकदम से लगा दिया गया तो पिछली बार की तरह हमारी हालत पैदल पे ना आ जाए। तो ये दिक्कत यहाँ पर रहेगी, उसको ध्यान में रखकर भी पैनिक तो है ही यहाँ पर। तो अभी मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं थोड़ा सा पैनिक रहेगा, उनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उस गिरावट में मौका भी रहेगा। आप देखिए 16 रुपए से शेयर में किस तरीके से तेजी बनी है, अगर यहाँ से गिरता भी है शेयर तो एक बड़ी रैली के लिए भी तैयार जरूर होगा। खरीदारी करी है एनसीसी में तो बने रहिए, बस नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा। यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अभी मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर 75 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो टुकड़ों में खरीदने की आप शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ शुरुआत कर सकते हो। 1000 खरीदने तो 200 खरीदो, वेट करो, 70 पे जाए और 200 खरीदो, वेट करो, थोड़ा नीचे जाए और खरीदो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि देखिए सिचुएशन अनसर्टिनिटी भरी है कि कोरोना कब काबू में आएगा, किस तरीके का हालात बनेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर श्योर है कि जितना नीचे जाएगा उतना ही बड़ा बाउंस बैक भी ये शेयर करने वाला है। दूसरा शेयर है एनबीसीसी इंडिया, ये एक सरकारी शेयर है, ठीक है। एनबीसीसी इंडिया चर्चा में है, जो जेपी इंफ्राटेक है उसको अक्वायर करने को लेकर, और इसमें अपनी बिड इन्होंने करी है और बड़े प्लेयर के तौर पर है ये, और चांसेस है कि शायद इनको ये मिल भी जाएगा। रिवाइज बिल इन्होंने बिड इन्होंने डाली है, हालांकि प्लेयर अगर एक और सामने दिखे तो सुरक्षा ग्रुप भी है इनके सामने। देखते हैं कि किसके हाथों में जाता है। जेपी इंफ्राटेक हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को से पैसा लिया गया, लेकिन उनको अपने घर नहीं मिले जेपी की तरफ से। तो दिक्कत काफी लोगों, जो लोग नोएडा सेक्टर में रहते हैं उनको पता हो कि जेपी ही का क्या हाल हुआ है वहां पर। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, इसको अक्वायर करेंगे कि नहीं, उनके प्रोजेक्ट मिलेंगे कि नहीं। 46 रुपीज का ये शेयर है एनबीसीसी। एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पिछले एक महीने में ये शेयर भी 6% तक हल्का हुआ है। 49 रुपीज तक था, 43 रुपीज तक पहुंचा, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, फिर तेजी आई। एक साल का अगर आप ग्राफ देखें तो एक साल में 155% का ग्रोथ यहाँ पर है। ये शेयर भी 16 रुपए के करीब ही ट्रेड कर रहा था एनसीसी की तरह, लेकिन इसमें तेजी उसकी जैसी नहीं आई, लेकिन फिर भी तेजी तो है। 50 रुपए से ऊपर शेयर निकला जरूर, फिर से गिरावट की तरफ बढ़ा है ये शेयर, और यहाँ पर भी गिरावट में बाइंग के मौके हैं, इस बात को याद रखिएगा। 3 साल में अगर देखें तो पिछले 3 साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में 55% की गिरावट है। 107 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटा है, 15 रुपए तक भी पहुंचा था, उसके बाद अच्छे खासे रिकवरी आई है और बढ़िया रिकवरी है ये। 8,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका, मिड कैप शेयर है ये, और 64 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 2.04% की होल्डिंग एफआईज, 4.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हैं। सरकारी शेयर है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.14% के आसपास है। छोटा शेयर है लेकिन ये भी डिविडेंड पेइंग शेयर है, 13% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग इनकी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। रीजन यहाँ पर ये है, दिक्कत इसमें भी है, कोरोना की वजह से दिक्कत यहाँ पर भी आएगी, लेकिन अगर जेपी वाला जो एक्विजिशन का जो सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव तरीके से रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं,
और 11% लोग आपको बेचकर निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। इसके भी रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो अच्छा उछाल आया है कोरोना के बाद। और प्रॉफिट्स देखें तो भाई साहब प्रॉफिट इन्होंने काफी बढ़िया कमाया है। इवन कोरोना से पहले जितना प्रॉफिट नहीं था उससे ज्यादा प्रॉफिट इस बार देखने को मिला है। ओवरऑल एनबीसीसी के बारे में भी बात करूं तो जरूर पेन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एनबीसीसी का खरीदारी करी है, बनी रही है। फ्रेश बाइंग करना चाहे तो अगर 45 रुपए से नीचे ये शेयर मिलता है आपको तो डेफिनेटली आप वहां से भी टुकड़ों में खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर 2-3 रुपए और हल्का होना शुरू हो जाए तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिए, 1 साल का प्लान यहाँ से लेके चलिए, डेफिनेटली शेयर बढ़िया प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। दोनों ही शेयर्स दमदार है, चाहे एनबीसीसी की बात करें या फिर चाहे एनसीसी की बात करें। दोनों ही अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते केस की बदौलत जो कामकाज जो है इनका वो थोड़ा बहुत रुकता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत थकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, बरकरार रहेगा, तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में गिरावट है लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी जरूर आ जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनसीसी और एनबीसीसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।